हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हमें आपके होस्ट्स, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक हमारी कहानियों, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारी एडवाइस के साथ, ताकि आप अपने गोल्स तक हमसे ज़्यादा जल्दी पहुंच सकें। आज का एपिसोड चालू करने से पहले हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। पहला तो ये कि वी आर ग्रोइंग एंड हेंस वी आर लुकिंग फॉर एसोसिएट्स। तो अगर आप किसी भी फॉर्मेट में इस शो को हेल्प कर सकते हैं, भले ही वो ट्रांसक्रिप्ट लिखना हो, ऑडियो एडिटिंग हो या कोई भी और तरीका, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं contact@thegoodtalk.in पे। आप हमें बता सकते हैं कि आप किस तरह से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, और अगर आप श्योर नहीं है कि हाउ यू कैन हेल्प बट स्टिल यू वांट टू कनेक्ट विद अस, तो हमें सिर्फ एक ईमेल कीजिए contact@thegoodtalk.in पर, और फिर हम आपसे बात करके फिगर आउट करेंगे कि कैसे हम साथ में काम कर सकते हैं। इसका बस एक ही प्री रिक्विजिट है कि आप एटलीस्ट 1.5 आवर्स एक वीक में निकाल सकते हैं इस पॉडकास्ट के लिए। तो अगर आपके पास 1.5 घंटा है तो आप हमें लिखें एंड वी कैन कोलैबोरेट एंड वर्क टू हेल्प अदर्स। द सेकेंड बिग अनाउंसमेंट दैट वी हैव टू मेक इज कि हमारा 20th एपिसोड बहुत ही जल्दी आने वाला है, और हम चाहते हैं कि ये हमारा जो एपिसोड है, इट हैज़ टू बी ऑल अबाउट यू, यानी कि हमारे लिसनर्स के लिए। तो उस एपिसोड में हम लिसनर्स के क्वेश्चंस आंसर करेंगे। हम किसी पर्सनल टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेंगे एंड विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू आवर लिसनर्स एंड विल ट्राई एंड आंसर देम टू बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज। हमें अपने क्वेश्चंस भेजने के लिए सिंपली राइट एन ईमेल टू contact@thegoodtalk.in। हम आपके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आपस में उस पर बात करेंगे और फिर पॉडकास्ट पर आके आपसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड। हमारा आज का एपिसोड कंटिन्यूज आवर इंटरव्यू सीरीज जो हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट की थी, जिसमें मैं और चर्चिल एक दूसरे को इंटरव्यू करते हैं टू लर्न अबाउट हमारी डिफरेंट अप्रोचेस, हमारे काम करने के डिफरेंट तरीके, और इस होप के साथ कि उसमें से आप अपने लिए जो बेस्ट हो वो निकाल पाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द रूल्स ऑफ लाइफ। हम सबके पास हमारी लाइफ में कुछ रूल्स, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको यूज करके हम अपनी लाइफ जीते हैं। भले ही हम इनके बारे में कॉन्शियस हैं या अनअवेयर हैं, पर ये हमारी सारी चॉइसेस, हमारे सारे एक्शंस को गाइड करती हैं। आज मैं चर्चिल से इस बारे में बात करने वाला हूं कि उनकी लाइफ के टॉप 5 रूल्स कौन से हैं जो उनको उनकी लाइफ में गाइड करते हैं। बिफोर मैं स्टार्ट करूँ अपने टॉप 5 रूल्स पे, मैं ये बताना चाहूँगा कि हर इंसान की लाइफ में बहुत सारी गाइडिंग रूल्स होते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं और बिलीव्स होते हैं जिनको फॉलो करके वो अपनी लाइफ लीड करता है। यहाँ पे हम टॉप 5 डिस्कस कर रहे हैं। दैट डज नॉट मीन कि वी डू नॉट हैव मोर वैल्यूज़ और मोर रूल्स गाइडिंग आवर लाइफ। इन रूल्स की इंपॉर्टेंस यहाँ से आती है कि आपको पता नहीं होता है, बट ये कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपकी लाइफ में आपको नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें कॉन्शियसली ले डाउन करें, ताकि जब सर्कमस्टांसेस ऐसे हों जहाँ आपको डिसीजन मेकिंग करना हो, तो आप उनको यूज़ करके इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग तक पहुँच सकें। तो विद दैट लेट्स बिगिन दिस इंटरव्यू। तो चंचल, व्हाट्स योर टॉप मोस्ट रूल? आपका सबसे बड़ा या सबसे इंपॉर्टेंट रूल या वैल्यू क्या है? मेरा सबसे पहला प्रिंसिपल जो मैं फॉलो करता हूँ वो लाइफ में चार्ज या कंट्रोल लेने से रिलेटेड है। सो आई बिलीव दैट फॉर एनीथिंग टू चेंज इन योर लाइफ यू हैव टू चेंज। और हर चेंज आपके अंदर से और अपने आप को चेंज करने से ही आता है। हम काफ़ी ऑफन देखते हैं कि हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में लोग कंप्लेन करते रहते हैं। दे ब्लेम द पीपल, एनवायरमेंट, सिचुएशंस फॉर देयर फेलियर्स। बट मुझे ऐसा लगता है फॉर एनीथिंग टू चेंज इन योर लाइफ यू हैव टू चेंज। सक्सेस और फेलियर के केस में एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि जब किसी को फेलियर मिलता है तो इट इज़ एवरीबडी एल्सेस फॉल्ट, यानी कि उनके आसपास के एनवायरनमेंट की और जो भी लोग उनके आसपास है या सिचुएशंस की, उन्हीं की गलती वो हमेशा बताते हैं। और जैसे ही सक्सेस की बात आती है तो उसका सारा क्रेडिट इंसान खुद लेना चाहता है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी वियर्ड एटीट्यूड। नो मैटर आप फेलियर फेस करें या सक्सेस अचीव करें, दोनों ही केस में आपका तो उसमें कंट्रीब्यूशन है ही है, प्लस आपके एनवायरनमेंट और आसपास की चीज़ों का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखने की यह है सागर कि जब हम बात करते हैं सक्सेस की, तो आप देखेंगे जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी ये नहीं बोलते कि हम यहाँ पे अपनी वजह से पहुँचे। दे एट्रीब्यूट द कंट्रीब्यूशन टू देयर सक्सेस टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड लक ऑल्सो। बट जब फेलियर्स की बात आती है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आप देखेंगे सक्सेसफुल कैप्टन्स बोलते हैं कि इट वाज माय फेलियर कि मैं सही तरीके से टीम प्रिपेयर नहीं कर पाया। कोचेस भी यही बात बोलते हैं। और जब बड़े बिजनेस सीईओज की बात होती है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस देखे हुए हैं,
तो उनकी लाइफ टाइम में जो भी बड़े फेलियर्स हुए थे वो उसके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। उससे होता यह है कि आपकी लाइफ अब फ्लोटिंग नहीं है, यू आर इन कमांड और यू आर इन चार्ज। जब आप इंचार्ज हो जाते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू कैन चेंज एवरीथिंग। मेरे ख्याल में अगर इसको हम समराइज करें तो चेंजिंग योरसेल्फ सिंपली मीन्स दैट यू टेक द ब्लेम बट नेवर द क्रेडिट। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सक्सेस का क्रेडिट नहीं लेते, वो सिर्फ फेलियर का ब्लेम अपने आप पे लेते हैं। जब आप खुद को चेंज करने की कोशिश करते हो तो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग। तो ऑटोमेटिकली आप देख पाते हो कि जब भी आप फेल होते हो यू आर एबल टू फाइंड समथिंग जो आप इम्प्रूव कर सकते हो नेक्स्ट टाइम के लिए। और जब भी आपको सक्सेस मिलती है यू आर एबल टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे आप लोगों को थैंक कर सकते हो या अपने लक को थैंक कर सकते हो या सिचुएशंस को थैंक कर सकते हो आपके सक्सेस के लिए। और यही सही तरीका होता है लाइफ में आगे बढ़ने का। इस पूरे प्रिंसिपल का एक दूसरा रूप देखने को मिलता है जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। हम देखते हैं आपस में या सराउंडिंग्स में कि लोग अपने पार्टनर्स को, अपने गर्लफ्रेंड्स को या बॉयफ्रेंड्स को ब्लेम करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली कि रिलेशनशिप ख़राब है तो सामने वाले पर्सन की वजह से ख़राब है, और जो भी इश्यूज़ हैं वो उसकी वजह से हैं क्योंकि वो ऐसा है, वो ये फील करता है, वो डोमिनेट करता है या डोमिनेट करती है, एंड दैट इज़ वाई द रिलेशनशिप इज़ नॉट एट द प्लेस जहाँ पे उसको होना चाहिए। एंड वी वॉन्ट टू चेंज द अदर पर्सन बट नॉट अस। बट हम ये भूल जाते हैं कि दूसरे इंसान को चेंज करना हमारे अंदर नहीं है। इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल कि हम दूसरे इंसान को चेंज कर सके। वॉट इज़ अंडर आवर कंट्रोल कि हम अपने आप को बदल सके। सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट सिचुएशन इज़ टू मेक गुड ऑफ वॉट वी हैव। तो हम अपने आप को बदल के, अपनी हैबिट्स बदल के, अपना एटीट्यूड बदल के, अपनी तरफ से जो गलतियाँ होती हैं उनको चेंज कर सकते हैं, एंड देन वी कैन वेट कि सामने वाला उन अच्छी चीज़ों को मिरर करेगा। इसमें गलती ये हो जाती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला बहुत जल्दी नोटिस कर लेगा, बट कभी भी आप देखेंगे तो चेंज नोटिस होकर उसके रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। एंड यू कैन नॉट गो अबाउट इन लाइफ एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट फॉर अ गुड एक्शन। यू हैव टू कीप डूइंग गुड रिजल्ट्स एंड देन सम डे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुड रिजल्ट्स आपको मिलने लग जाएंगे। इस प्रिंसिपल को या रूल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का एक सिंपल तरीका जो मुझे लगता है इज़ कि यू लुक एट आउटकम्स इन योर लाइफ जहाँ पे आप डिससेटिस्फाइड है। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके पर्सनल वर्क में हो सकता है, आपके हेल्थ में हो सकता है, कहीं पे भी जहाँ पे आप आउटकम से या रिजल्ट से डिससेटिस्फाइड है, आप उस सिचुएशन को देखें एंड देन यू कैन आस्क योरसेल्फ कि इसमें आपका रोल क्या था। एंड एज सुन एज यू डू दैट, आप अपने रोल को समझने की कोशिश जब करते हैं तो आपको पता पड़ता है कि कैसे पार्ट ऑफ इट इज़ ऑल्सो योर फॉल्ट, और उस चीज़ को आप फिर अपने अंदर बदल सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। जो चीज़ आपने बोली उसी पर ऐड ऑन करते हुए, बहुत से लोग अपने करंट जॉब से अनसेटिस्फाइड रहते हैं एंड दे ब्लेम द बॉस, द एम्प्लॉयज़, द पॉलिटिक्स इन द ऑफिस फॉर ऑल दैट्स हैपनिंग टू देम, या द जॉब मार्केट। बट अगर आप अपने आप को चेंज कर लेंगे, आप अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे और अपने आप को बेटर कर लेंगे तो ये सारे फैक्टर्स धीरे धीरे करके इरेलीवेंट होते जाएंगे। नॉट ऑन डे 1, नॉट ऑन डे 2, बट विथ टाइम जब आप डे 100 पे अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, आप नई स्किल्स एक्वायर कर ली हैं और नई चीज़ें सीख ली हैं, तो डेफिनेटली आपके चेंज होने की वजह से आपकी सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं। और जैसा कहते हैं कि चेंज बिगिंस एट होम, तो द बिगेस्ट होम दैट यू हैव इज़ योरसेल्फ। तो अगर आप अपने अंदर चेंज ला सकते हैं तो आपके आसपास चीज़ें अपने आप बदलने लगती हैं। डेफिनेटली। तो चर्चिल, व्हाट्स योर नेक्स्ट प्रिंसिपल, व्हाट्स योर सेकंड रूल या प्रिंसिपल जो आप लाइफ में फॉलो करते हैं? जो सेकंड प्रिंसिपल मैं लाइफ में फॉलो करता हूँ वो इज़ हैविंग अ ग्रोथ माइंडसेट। हैविंग अ ग्रोथ माइंडसेट सिंपली मीन्स कि इंटेलिजेंस, स्किल्स कैन बी डेवलप्ड एंड एक्वायर्ड विद टाइम। सो नो मैटर आप लाइफ में कहीं पे भी हैं, किसी भी पॉइंट पे हैं, यू कैन बिकम एंड डू समथिंग जो आपके पास आज नहीं है, एंड दैट इज़ पॉसिबल। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो एक बार सीख लेते हैं, स्पेशली कॉलेज और इसके बाद, और जब हम जॉब्स में या बिजनेसेस में चले जाते हैं तो हम एक तरह से हम स्टक हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे पास जो भी नॉलेज या स्किल है वो इतनी है, इससे आगे वो बढ़नी नहीं है। तो आप इससे कैसे बचते हैं एग्जैक्टली? हाउ डू यू यूज दिस प्रिंसिपल? बेसिकली जॉब मार्केट में आने से पहले भी ये चीज़ बहुत एप्लीकेबल हो जाती है। हमें लगता है कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है या हमारी मैथ्स अच्छी नहीं है, हमें कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं आती। जैसे मुझे लगता है मुझे डांस नहीं आता है, बट अंडरस्टैंडिंग कि एवरीथिंग कैन बी लर्नड, एंड जिन भी लोगों को ये चीज़ आती है उन्होंने प्रैक्टिस कर करके ही ये सीखी है। सो रैदर देन बीइंग अफ्रेड ऑफ फेलियर्स एंड शाइंग अवे फ्रॉम चैलेंजेस, you try and take them as a learning opportunity.
सो आप जब भी कुछ करते हैं तो आपको लगता है कि आप उसमें अच्छे नहीं हैं, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि करते करते आप अच्छे हो सकते हैं। सो यूज़ द एडवांटेज ऑफ कंपाउंडिंग, कि रोज़ थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट करने से आफ्टर अ पीरियड बहुत सारा नॉलेज या बहुत सारी आपके पास स्किल अक्यूमुलेट हो जाएगी जो अभी नहीं दिख रही है। एक चीज़ जो हमें कई बार रोक देती है वो है हमारी एज। लाइक समटाइम्स वी गेट टू 25 और हम सोचते हैं कि अब जब हम सीख सकते थे वो हमने सीखा नहीं, तो अब कोई चांस नहीं। देन वी गेट टू 30 एंड देन वी थिंक कि अरे यार पिछले 5 साल में हम जो सीख सकते थे वो हमने सीखा नहीं। पर ये कभी भी ट्रू नहीं होता है। आई रिमेंबर कि एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें एक ओल्ड लेडी ने 70 की एज में बैले सीखना स्टार्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके पहले उन्होंने कभी डांस किया नहीं था, बट शी ऑलवेज हैड इंटरेस्ट इन दिस फील्ड। And within 5 years, she was dancing on stage and performing with partners and so on. अब हो सकता है कि this performance might not be the same as अगर आपने 20 साल की उम्र से कुछ चीज़ सीखी होती और उसको आप 70-75 तक करते रहते। But should that stop you from actually learning things that you want to learn? And मुझे लगता है कि उसका आंसर है नहीं। No matter आप कहाँ पर हो, आप कोई भी स्किल अचीव कर सकते हो या अपने में ग्रो कर सकते हो if you give it enough focus and time. डेफिनेटली, और यही पूरा ग्रोथ माइंडसेट का वो है कि इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग योर करंट स्टेट, जो आप जहाँ पे हैं, एज योर फाइनल डेस्टिनेशन, यू स्ट्राइव फॉर बीइंग बेटर। और आप आइडेंटिफाई करें कि आप करना क्या चाहते हैं, आप सीखना क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं। एंड जैसे जैसे आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते जाएंगे, आप देखेंगे कि ओके मुझे ये करना है पर मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं सीख नहीं सकता, मैं कमतर हूँ इसमें। तो उन फीलिंग्स को हटा दीजिए और ये फीलिंग अपने अंदर लिए कि हर चीज़ सीखी जा सकती है। मेरे से ज़्यादा उम्र पे भी किसी ने सीखी है, मेरे से कम उम्र पे भी सीखी है, तो मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, पर मैं सीख सकता हूँ। ये बिलीव के साथ आप चालू करें। जब भी कोई चैलेंजेस आए, यू टेक दैम एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। जब भी फेलियर्स आए, उनसे शाय अवे करने की जगह, डरने की जगह, यू सेट डाउन कि क्या गलत हो गया एंड देन बिकम बेटर। बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे किसी इंसान को बहुत स्टेज फ्राइट है, पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है। अब आप उसको पहली बार जाके स्टेज पे बोलने के लिए बोलेंगे तो बहुत घबरा जाएगा, हिचकेगा, बट अगर वो जाएगा नहीं तो वो कभी सीखेगा नहीं। पर अगर वो रोज़ जाके 5 मिनट स्टेज पे बोल रहा है, क्या वो पर्सन 365 डेज़ के बाद अच्छा स्पीकर नहीं बन जाएगा? वो बहुत बेहतरीन स्पीकर हो जाएगा क्योंकि उसने 365 डेज़ की प्रैक्टिस डाली है। सो इट डज नॉट रिक्वायर यू टू पुट इन अ लॉट ऑफ आवर्स इनसाइड। आप कुछ टाइम रोज़ निकाल के कंपाउंडिंग का एडवांटेज लीजिए एंड देन यू कैन बिकम बेटर। इसमें कीवर्ड जो मैंने पकड़ा आपके सजेशन में वो था टू आइडेंटिफाई, यानी कि आप सारी स्किल्स एक साथ डेवलप नहीं कर सकते। हो सकता है आप 10-15 अलग अलग चीज़ें सीखना चाहते हैं, पर आपके पास टाइम भी लिमिटेड है और आपके पास एनर्जी भी लिमिटेड है। इसीलिए यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके टॉप प्रायोरिटी में कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको सीखने का मन है। दिस कैन बी समथिंग जो आपके जॉब में या वर्क में आपको हेल्प करता है, या फिर समथिंग जो आपको एज अ पर्सनल गोल लगता है, राइट? और उसको पिक करके देन यू कैन फोकस योर एफर्ट्स ऑन एक्चुअली लर्निंग इट। तो ये आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट गिव्स यू फोकस टू ग्रो इन पर्टिकुलर एरियाज। एट द एंड द बॉटम लाइन रिमेन्स द सेम कि यू कैन डेवलप एंड एक्वायर एनी स्किल और नॉलेज दैट यू वांट टू। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो आपका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ क्या है? जो मेरा थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लाइफ का, वो मैंने जिम रॉन से लिया है, एंड इट इज़ वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब। हम नोटिस करते हैं कि वंस अ पर्सन हैज़ अ जॉब, उसकी पूरी लाइफ जॉब के अराउंड सर्कल करने लग जाती है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू दैट पर्सन इन हिज लाइफ, क्योंकि सैलरी वहाँ से आती है। बट दैट शुड नॉट बी द केस फॉर मल्टीपल रीजन्स। फर्स्ट रीज़न है कि जैसे जैसे आप अपने आप को ग्रो करते हैं, आप जॉब के लिए या बेटर जॉब्स के लिए बेटर सूटेड हो जाते हैं। तो अगर आप अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बेटर अर्निंग पोटेंशियल मिलने के चांसेस ज़्यादा है। द सेकेंड रीज़न इज़ कि जब आप जॉब को फर्स्ट प्रायोरिटी बना देते हैं तो बाकी सब चीज़ें सेकेंड या थर्ड नंबर पे आ जाती है। तो आपकी हेल्थ सेकेंड थर्ड पे आ जाती है, आपकी फैमिली सेकेंड थर्ड पे आ जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जबकि लाइफ में एक अच्छी तरीके से जीने के लिए ज़रूरी है कि हम सभी एरियाज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। इसको पता करने का एक बहुत आसान तरीका भी है। इफ़ यू आर गिविंग टू मच इंपॉर्टेंस टू वन एरिया और बाकी एरियाज़ को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, आप एक पेपर पे पेन से एक डॉट बनाइए, दिस इज़ यू इन द सेंटर, और फिर आपके लाइफ के एरियाज़ की अलग अलग डॉट्स बनाइए उस सेंटर से दूर। तो अगर आप किसी एरिया में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं तो उसको आप उतना दूर बनाएंगे, अगर आप कम सेटिस्फाइड है तो उसको आप उतना पास बनाएंगे। सो हेल्थ, रिलेशनशिप्स, आपका पर्सनल ग्रोथ,
आपका जॉब सेटिस्फैक्शन वगैरह वगैरह सब इस सिंपल सी मैट्रिक्स में आ जाएगा। एंड देन आपके सेंटर से जितनी दूर वो डॉट्स है वो सारी डॉट्स को आप कनेक्ट कर दीजिए। आपको एक अजीब सा स्पाइडर शेप या अमीबा शेप या बैक्टीरिया शेप मिलेगा। ये जितना उथला पुथला है उतना ही आप अपनी लाइफ से डिससैटिस्फाइड है। तो आपको पता चलेगा कि किस एरियाज़ में आपने कम इन्वेस्ट किया है समय, एंड उन एरियाज़ में आप अपने आप पे समय स्पेंड कर सकते हैं। एंड आप देखेंगे कि एज यू आर एबल टू डू दैट, अगर आप एक एरिया में थोड़ा एफर्ट डालते हैं और इम्प्रूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे एरियाज़ में उसका फ़ायदा मिलने लगता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी स्पिल ओवर इफेक्ट। या इसको समझने का एक और तरीका ये है कि जब आप जॉब में हो जाते हैं तो आप वही स्किल्स एक्वायर करते हैं जो आपको उस पर्टिकुलर जॉब के लिए ज़रूरी है। राइट। तो आपको अगर प्रेजेंटेशन देना ज़रूरी लगता है तो आप सिर्फ प्रेजेंटेशन की स्किल्स एक्वायर करते हैं। हमारा यहाँ पे कहना है, या मेरा पर्सनल एजेंडा यहाँ पे ये रहता है कि आप जॉब में जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, आप जॉब में अपना 100% दीजिए, बट 101% अपनी पर्सनल बीइंग के लिए दीजिए। तो आप अपनी हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान देंगे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। तो अगर आप अभी पूरा दे देंगे जॉब में तो आपको 50 के बाद वो सेम एनर्जी नहीं मिलेगी जो आपको कंटिन्यू करने के लिए चाहिए। सो अगर आप लाइफ को मैराथन की तरह देखते हैं तो आपको हेल्थ को इंपॉर्टेंस देना बड़ा ज़रूरी है, आपको पर्सनल केयर और पर्सनल वेलबींग पे इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है। और ऐसी स्किल्स जो डायरेक्टली जॉब से रिलेट नहीं करती हैं बट जो कि सॉफ्ट स्किल्स कहलाती हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश करती हैं या आपकी सेल्फ इमेज अच्छी करने में हेल्प करती हैं, आपको वो भी कंटिन्यूसली एक्वायर करना चाहिए। हो सकता है आप ऐसी जगह पे स्टक हो जहाँ पे आपको कुछ भी और करने का समय नहीं है। हम लोग अक्सर अपने करियर के बिगनिंग में ऐसे जॉब्स में या स्टार्टिंग में जब हम नए रिलेशनशिप्स बनाते हैं तो ऐसी रिलेशनशिप्स में हम फंसे रहते हैं जहाँ से और कुछ भी करने का हमें समय ही नहीं मिलता। वो कहते हैं ना कि ड्रामा इतना ज़्यादा होता है कि जब तक ड्रामा ख़त्म होता है हम थक चुके होते हैं और हमें सिर्फ सोना होता है। इफ़ दैट इज़ द कंडीशन तो मुझे लगता है थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ता है और कहीं ना कहीं आपको अपने आप के साथ टाइम गुजारने का टाइम फिट करना पड़ता है। अगर आप अपने साथ टाइम गुजार रहे हैं तो आपको अपने आप समय मिलने लगेगा अपने आप पे काम करने के लिए। ऑल्सो खुद के ऊपर वर्क करना ज़रूरी भी इसलिए क्योंकि जॉब से सेटिस्फैक्शन एक पॉइंट के बियॉन्ड आना बंद हो जाता है। वंस जब आपको प्रमोशन मिल जाता है तो उसके बाद आपका जॉब आपको यील्ड नहीं कर रहा है, तो एक ग्रोथ की फीलिंग आना बंद हो जाती है जॉब में, क्योंकि आप जॉब इज़ समथिंग यू डू। तो इन ऑर्डर टू गेट सम सेटिस्फैक्शन आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। इट कैन बी इन अ वे कि आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो डायरेक्टली आपकी लाइफ में कहीं बेनिफिट नहीं कर रही, बट क्योंकि आप अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनी मेंटल वेलबींग के लिए कर रहे हैं, वो बहुत रिवॉर्डिंग होता है लॉन्ग रन में। इसलिए भी क्योंकि जॉब और इस टाइप की चीज़ें काफ़ी रिपीटेटिव हो जाती हैं, तो जब आप उसके बाहर कुछ करते हैं तो दैट गिव्स यू होप। जनरली ये कुछ बाहर करना होता है, मूवी देखना या कुछ अच्छा खाना वगैरह, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हीं से सेटिस्फैक्शन या चेंज की हमारी जो नीड है उसको फुलफिल करें। जब आप अपने आप पे काम करते हैं, भले ही एक बहुत ही छोटी चीज़ आप कुछ नई कर रहे हैं जो आप जनरली नहीं करते, तो उसमें भी आपको एक अलग तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड देन वो जो रिपीटेटिव वर्क आपको करना पड़ता है, इट ऑल मेक्स इट वर्थ इट। एक और पॉइंट इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा, वो इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स। बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप्स विद योर फैमिली, विद योर स्पाउस और योर पार्टनर को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, बट आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर बीइंग। तो व्हेन आई से वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ, आई ऑल्सो मीन इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स। तो हो सकता है आपको एंगर के इशूज़ हों, हो सकता है आप अच्छे लिसनर नहीं हो, तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को भी इम्प्रूव करके अपनी वेलबींग और अपनी लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड इनसाइट देयर। तो अब आपके नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट्स योर फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल? मेरा फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली ये है कि आई पे फॉर कन्वीनियंस। जब मैंने फर्स्ट मैक खरीदा था तो आई वॉज नॉट एबल टू जस्टिफाई द प्राइस, क्योंकि मैक्स बहुत महंगे आते थे एंड एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप्स वो 2.5 टाइम्स कॉस्टली पड़ते थे फॉर द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट जो वो डिलीवर करते थे। एंड तब कभी मुझे समझ नहीं आता था कि यार ऐसा क्या दे रहा है ये जिसके से इतना महंगा है, और मैं जस्टिफाई नहीं कर पाता था। बट वंस आई हैड अ मैक आई वॉज एबल टू जस्टिफाई इट, क्योंकि अब आपकी एनर्जी और टाइम दोनों बचता है। विंडोज़ हैंग करता था, उसमें वायरस आ जाते थे, बहुत सारे इश्यूज होते थे, बट इन माई लास्ट 5 years ऑफ यूजिंग द मैक आई नेवर हैड अ सिंगल इशू एंड दैट जस्टिफाइज द प्राइस। सो आई थिंक ऑफ दोज एक्सपेंसेस जहाँ पे मैं कन्वीनियंस के लिए पे कर रहा हूँ एज एन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट एज अ कॉस्ट, एंड आई ट्राई एंड मेक दोज एक्सपेंसेस। कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो कन्वीनियंस है वो सिर्फ मटेरियल या ऑब्जेक्ट से ही आए। कई बार ऐसा भी होता है हम कुछ काम खुद करने की कोशिश करते हैं जबकि हम आसानी से वो काम किसी और को दे सकते हैं।
इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है टैक्स फाइलिंग। हमको बहुत लगता है कि हम अपनी टैक्स फाइलिंग खुद करें और हम सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करके और खुद मेहनत करके उसको फाइल करने की कोशिश करते हैं, बट ये काम एक सीए बहुत आराम से कर सकता है। हो सकता है कि वो आपसे एक फ़ीस चार्ज करेगा एंड यू माइट नॉट लाइक द फीस, पर क्योंकि आपकी लाइफ में आपके पास दूसरे काम भी हैं जो आपको करने हैं, तो यू कैन आउटसोर्स दिस वेरी सिंपल थिंग जो आपको हर साल करनी ही करनी तो बेसिकली पूरा मेंटल हैसल को आप कन्वीनियंस से रिप्लेस कर सकते हैं बाय पेइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फी। है। एग्जैक्टली। इसी का एक और बहुत रिलेटेड एग्जांपल है जो मैं देना चाहता हूँ। बहुत सारे अम्यूजमेंट पार्क्स में प्रायोरिटी पास होता है। तो जब हम डिज्नीलैंड गए थे पेरिस वाला, तो देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी पास जो आप ले सकते थे ताकि आपको राइड्स की छोटी लाइन लेनी पड़े, एंड दैट प्रायोरिटी पास वाज डबल द कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल टिकट। सो वी कंसिडर्ड कि क्या हमें लेना चाहिए, हम उतनी राइड्स करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, बट इवेंचुअली डिसाइडेड कि वी आर गोना टेक इट ना। अब उससे होता क्या है, जब आप वो कन्वीनियंस के लिए पे करते हैं तो आपको टाइम वेस्ट कम करना पड़ता है, एंड बिकॉज उस पर्टिकुलर डिज्नीलैंड में तो हम शायद ही दूसरी बार कभी जाने वाले हैं, क्योंकि हम सेम सिटी में नहीं रहते, हम उतना ट्रैवल सेम लोकेशन पे करने भी नहीं वाले। सो वो एक्स्ट्रा पेमेंट जो हमने कन्वीनियंस के लिए किया था मेड अस कवर अ लॉट मोर राइड्स। हम थके कम थे, नहीं तो एक्सपीरियंस आप हर राइड पे अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स खड़े रहते हैं, जो हम नॉर्मली 3 से 4 मिनट्स खड़े रहे थे। तो वहाँ पे कन्वीनियंस पे करना बहुत ही अलग तरीके से हमें यील्ड करा था। अगर आपको ऐसे सिचुएशंस ढूंढने हैं जहाँ पे आप ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शंस ला सकते हैं, तो लुक फॉर एरियाज जहाँ पे आपका पहला डिसीजन मनी को जस्टिफाई करने में जा रहा है। अगर कहीं पे भी आप मनी जस्टिफाई करने की कोशिश करें, इसका मतलब यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू बाय कन्वीनियंस। और कन्वीनियंस के साथ ये चीज़ होती है कि कन्वीनियंस आपको बाय करने के बाद समझ में आता है, व्हेन यू आर एक्चुअली यूजिंग इट। इसका एक और एग्जांपल एप्पल म्यूज़िक या म्यूज़िक सब्सक्रिप्शन सर्विसेज है। नॉर्मली उनका फ्री वर्जन भी होता है एंड पीपल यूज़ द फ्री वर्जन्स, बट मुझे लगता है कि 999 का ईयरली प्लान लेना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि मुझे अब वो एड्स नहीं सुन रहे जो मेरा पूरा फीलिंग ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं उन एड्स जो मेरी एनर्जी खींच लेते हैं और मेरे पूरे एनवायरनमेंट को किल करते हैं की जगह कन्वीनियंस चूज़ करता हूँ, जहाँ पे मैं डायरेक्टली उनका म्यूज़िक सुन लूँ, या फिर पेइंग फॉर अ क्लाउड सर्विस रेदर देन कीपिंग योर डॉक्यूमेंट्स एट मल्टीपल प्लेसेस, एक कंप्यूटर, एक हार्ड ड्राइव और 5 अलग जगहों पे या फ्री ड्राइव्स में रखने की जगह। पे फॉर अ गुड क्लाउड सर्विस जो आपके बजट को सूट करती है, एंड कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स इन अ सिंगल प्लेस। उससे आपको ये हैसल के डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाएंगे या कभी घूम जाएंगे नहीं होगा, क्योंकि आपके हर डिवाइस पे वो ड्राइव इंस्टॉल हो जाएगी एंड यू कैन यूज देम। So that brings us to your fifth and final guiding principle, Churchill. मेरा फिफ्थ और लास्ट और आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल इज ऑलवेज बी इन ग्रैटिट्यूड। होता है कि हम अपनी लाइफ में नेविगेट करते हैं एंड वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। तो हमारे पास जो है वो तो हमें मिलना ही था, हमारा एटीट्यूड होता है, और हम उनके लिए कभी थैंकफुल नहीं होते, और जो हमारे पास नहीं है हम कंटिन्यूसली उनको लॉन्ग करते रहते हैं। तो देयर इज अ कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विच रन्स इन आवर बॉडी एंड आवर माइंड एंड आवर सोल। उससे निकलने का और हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहें। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के तरीके भी बहुत सारे होते हैं। आई थिंक आप लिख के ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप कांच के सामने खड़े होकर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप कभी ड्राइव कर रहे हैं और आपको कोई अच्छी चीज़ याद आती है अपनी लाइफ के बारे में, तो तब आप एक अपने माइंड में थैंक यू बोल सकते हैं। बहुत अलग अलग तरह से यू कैन थैंक द यूनिवर्स और गॉड और योर सेल्फ फॉर द थिंग्स दैट यू हैव इन योर लाइफ, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आप एक्चुअली कितने लकी हैं। डेफिनेटली। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका अगर किसी को ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है तो मॉर्निंग में होता है। आप मॉर्निंग में उठें और जर्नलिंग के फॉर्म में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, ताकि आपके पूरे दिन में वो फीलिंग स्पिल ओवर हो जाए। तो जब आप मॉर्निंग में उठ के 20-30 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड लिखते हैं तो वो पूरी फीलिंग आपके दिन में रहती है, आप प्राइम हो जाते हैं अच्छा नोटिस करने के लिए, एंड दैट्स अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट योर डे। अगर सुबह सुबह उठ के आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप अपने ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज कर सकें, तो यू कैन फिट इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको सुबह ही किया जाए। अगर आप रात में सोने के पहले 5 मिनट निकाल सकते हैं तो तब आप बैठ के ये सोच सकते हैं कि आज दिन में क्या क्या अच्छा हुआ था, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि आज दिन में मुझे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी हुई, और उससे आपको ऐसी चीज़ें मिलने लगेंगी जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं फॉर एनी रीज़न, भले ही वो आपको मिली है या आपको दी गई है या आप खुद लेके आए, जिसके लिए आप आज थैंक यू बोल सकते हैं। एक और तरीका मैंने जो अभी रिसेंटली मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ वो हैशटैग ग्रैटिट्यूड वाला है। सो वेन एवर समथिंग गुड हैपन्स टू मी, या कुछ अच्छा होता है या मैं किसी चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहता हूँ, और वो मोमेंट्स कभी भी आ जाते हैं,
तो मैं सिंपली बोलता हूँ हैशटैग ग्रैटिट्यूड, और वो ग्रैटिट्यूड या तो फील करता हूँ या वर्बली बोलता हूँ। उससे होता क्या है कि मेरे हैशटैग ग्रैटिट्यूड की पावर बढ़ती जाती है। तो विद एवरी हैशटैग ग्रैटिट्यूड में एक अच्छी फीलिंग बोलता हूँ या अच्छा ग्रैटिट्यूड वाला एक्सपीरियंस बोलता हूँ, एंड आई कीप डूइंग इट थ्रू आउट द डे। तो एक कॉमन थ्रेड उसको बांधती हुई जा रही है जिसका नाम है हैशटैग ग्रैटिट्यूड। तो अब आपको चेन की स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखती है। तो जब फर्स्ट डे करते हैं तो बहुत ही नॉर्मल लगता है, बट जब आप करते जाते हैं वही चीज़, तो आप फील करते हैं कि जब भी आप हैशटैग ग्रैटिट्यूड बोलते हैं आप ऑटोमेटिकली हैप्पी स्टेट में आ जाते हैं और थैंकफुल स्टेट में आ जाते हैं। तो जब कोई ऐसी सर्कमस्टेंस आती है जब आप सच में अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ सिंपली हैशटैग ग्रैटिट्यूड बोलना होता है और आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिख जाता है अपने आसपास। अगर फिर भी आपको बहुत नेगेटिव लग रहा है या आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो पा रहे हैं, या आप एक्चुअली ऑनेस्टली फील नहीं कर पा रहे किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल, तो देन अनदर वे इज़ कि आप लोगों को थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दें। सो नो मैटर कि आप किससे मिल रहे हैं एक दिन में, इट कुड बी योर फैमिली मेम्बर, इट कुड बी अ फ्रेंड, कोई ऐसा जो आपको मॉल में या किसी शॉप में, स्टोर में आपको हेल्प करता है, तो आप सबको थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए उन चीज़ों के लिए जो वो वैसे भी रोज़ करते हैं। बाय शोइंग एन अप्रिसिएशन आप किसी और को इंक्लूड कर रहे हैं अपने साथ, आप उनको ग्रैटिट्यूड दिखा के उनको भी अच्छा फील कराएंगे, और जब आप ग्रैटिट्यूड एक्चुअली दिखाएंगे तो आपको भी अच्छा फील होगा। तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, जैसा कि हम जनरली सजेस्ट करते हैं, तो दिस इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट बाय सेइंग थैंक यू टू एवरीवन। फाइनल टिप इसमें यह है कि अगर कोई इंसान बहुत स्ट्रगल करता है ग्रैटिट्यूड से, या उसको चीज़ें नहीं मिलती है थैंकफुल होने के लिए, तो यूज़ द एलिमिनेशन थेरेपी। तो एलिमिनेशन थेरेपी सिंपली बोलती है कि आप अपनी लाइफ में से पार्ट्स एलिमिनेट करते जाएं। सो आप करंट स्टेट में अपनी बॉडी के लिए थैंकफुल नहीं है, बट जस्ट रिमूव द हेल्थ फ्रॉम योर बॉडी, कि आप सिक हैं और बिस्तर पे लेटे हुए हैं, एंड नाउ यू वुड बी थैंकफुल फॉर योर बॉडी। या जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 10 मिनट्स एंड इमेजिन कि आपकी आइज नहीं होती तो आपकी लाइफ कैसी होती। फॉर इंस्टेंस यू कैड इम्प्रूव कि आपकी लाइफ में मटीरियल थिंग्स नहीं है जो करंटली आपके पास हैं, मे बी इट्स योर कार, मे बी इट्स योर फोन, या एनी अदर फैसिलिटी दैट यू हैव, और फॉर दैट मैटर यू डोंट हैव द पीपल अराउंड यू जो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने में आपके आसपास हैं, एंड स्टार्ट एलिमिनेटिंग देम। एंड जैसे ही आप उनको एलिमिनेट करेंगे आपको रियलाइज होगा कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है, एंड एक नेचुरल ग्रैटिट्यूड आपके अंदर से निकलेगा। सो दिस इज बेसिकली एन एक्सरसाइज ऑफ इमेजिनेशन, जहाँ आप इमेजिन करें कि अगर ये ना होता तो क्या होता, और उससे आपको पता चलेगा कि उसके होने से आपके लिए कितना अच्छा है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमंस की हैबिट होती है कि जो भी मिल गया है वो ग्रांटेड ही है, हम उन चीज़ों को वैल्यू नहीं करते, बट उन चीज़ों की वैल्यू आप दूसरे लोगों के पास देख सकते हैं। तो अगर आपके पास बहुत अच्छा दोस्त है और किसी दूसरे के पास नहीं है, तो दूसरे इंसान को पता है कि उस दोस्त की वैल्यू क्या है, बट आप है दोस्त तो है दोस्त वाली फीलिंग में आ जाते हैं। बट दैट शुड नॉट बी द केस, क्योंकि इस तरीके से आप लाइफ में निकलेंगे तो नथिंग वुड बी एबल टू मेक यू हैप्पी। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टॉप 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड रूल्स इन लाइफ चर्चिल। आई होप कि इनको सुनकर हमारे लिसनर्स को भी हेल्प मिलेगी अपने खुद के गाइडिंग प्रिंसिपल्स या रूल्स आइडेंटिफाई करने में और चूज़ करने में, ताकि वो उसको कॉन्शियसली आगे यूज़ कर सके। हम ये सारे के सारे जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं इनको डिस्क्रिप्शंस में भी शेयर करेंगे, सो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर एज वेल। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द फाइनल सेक्शन ऑफ आवर पॉडकास्ट एपिसोड, जो है एक्सरसाइज ऑफ द वीक। इस वीक के एक्सरसाइज के लिए वी वांट यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऐसी बातें जो आप अपने आप से बोलते हैं जो नेगेटिव है, यानी कि 10 नेगेटिव थिंग्स जो आप अपने आप से हमेशा बोलते रहते हैं, जबकि उससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है। ये नेगेटिव थिंग्स ऐसी भी हो सकती हैं जो एक्चुअली फैक्ट हो। जैसे मैं अपने आप से काफ़ी बार बोलता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ गुड डांसर, या आई एम नॉट गुड एट कन्फ्रंटिंग पीपल। ये दोनों बातें रियलिटी में ट्रू हैं, बट क्या इनको बोलते रहने से हमें कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं। तो ऐसी बातों को हम अपनी लाइफ में से अवॉइड कर सकते हैं, पर उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम ऐसी टॉक्स जो हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं और हम अपने आप से और दूसरों से बोलते हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। ये इंटरनल सेल्फ डायलॉग हमारे अंदर चलता ही रहता है, और हमारे अंदर एक क्रिटिक होता ही है जो हमेशा हमारी सारी बातों में या हमारी सारी खुशियों में एक स्टार मार्क लगा देता है और बोलता है कि दिस इज़ ग्रेट, हाउएवर आपको ये तो आता ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो आपकी लाइफ में ट्रू होंगी, या जो आप अपने आप से बोलते रहते होंगे, जो आपको किसी भी तरह से सर्व नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्सर बोलता हूँ कि मेरे को मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, विच इज़ एक्चुअली ट्रू, मुझे सच में मैथ्स कुछ खास नहीं आता। पर ये बात बार बार बोलने से और लोगों से शेयर करने से और स्पेशली अपने माइंड के अंदर बोलने से
मैं अपनी लाइफ को ना बेटर कर रहा हूँ, ना मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो अच्छा होगा अगर मैं ये अपने आप से बोलना बंद कर दूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप ये नेगेटिव सेल्फ टॉक को लिस्ट डाउन करके अपने माइंड के कॉन्शियसनेस में लाते हैं और उसको हटाते हैं, तो अच्छी बातें बोलने का आपके पास एक चांस, एक मोमेंट बनता है। एक और नेगेटिव इम्पैक्ट इन सेल्फ टॉक जो कि नेगेटिव होती है का ये भी होता है कि जब हम ये चीज़ रेपिटेवली बोलते हैं तो चांसेस ऑफ अस इम्प्रूविंग ऑन दैट कम होते जाते हैं, क्योंकि अब वही आइडेंटिटी और वही बिलीफ और सीमेंट होती जा रही है। तो एवरी टाइम आई से दैट आई एम नॉट अ गुड डांसर, मेरे माइंड में एक और वो परत चढ़ गई है। एंड इवन व्हेन आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डांस और इम्प्रूव माई डांसिंग, आई वुड नॉट बी एबल टू टेक इट, क्योंकि मेरी बिलीफ ये है कि मैं तो सीख ही नहीं सकता। तो ये सेल्फ टॉक बंद करने से आपके पास एक इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी भी आती है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपने आप से क्या चीज़ बुरी बोलते हैं, तो कोशिश कीजिए उन चीज़ों को याद करने की जो आपस में आप फ्रेंड्स या फैमिली के साथ बैठ के अपने बारे में बोलते हैं। क्योंकि अक्सर इट इज़ नॉट इनफ फॉर आवर क्रिटिक इनसाइड कि वो अपने आप से ही अपने आप को बुरा बोले, पर वो लाइफ में दूसरों से भी शेयर करता है कि हम कैसे थोड़े कमतर हैं। सो कोई ऐसी बात जो आप अक्सर अपने दोस्तों के बीच में बोलते हैं कि हाँ हम तो ऐसे ही हैं, वो यूजुअली एक नेगेटिव सेल्फ टॉक का एग्जाम्पल होती है। एज एन एड ऑन आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ नेगेटिवली अपने अंदर बोलते हैं तो उसको लिस्ट डाउन करने के बाद आप उसमें लिख सकते हैं कि उसको आप पॉजिटिवली कैसे बोल सकते हैं। सो अ फ्लिप कैन बी वेरी सिंपल कि मैं से चेस में अच्छा नहीं हूँ टू मैं चेस में अच्छा हो सकता हूँ, और डायरेक्ट फ्लिप। या फिर ये कंप्लीटली डिफरेंट पर थोड़ी सी रिलेटेड पॉजिटिव बात हो सकती है। जैसे फॉर मी, अगर मैं मेरे नेगेटिव सेल्फ टॉक में ये कहता हूँ कि आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, तो मैं उसके फ्लिप साइड में लिख सकता हूँ कि आई एम रियली गुड विथ इंग्लिश। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक को आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से। तो आई होप हमारे सारे लिसनर्स इन एक्सरसाइजेस को करेंगे। आप हमसे अपनी एक्सरसाइजेस शेयर भी कर सकते हैं। डू दीज एक्सरसाइजेस एंड शेयर विद अस एट contact@thegoodtalk.in। हम आपके एक्सरसाइजेस रीड करेंगे और हमारे पास अगर कोई फीडबैक होगा उनको इम्प्रूव करने के लिए या कोई सजेशंस होंगे तो हम आपको लिखेंगे वापस उनके बारे में। एंड ऑल्सो आई मस्ट रिमाइंड यू कि हमारा 20th एपिसोड आने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट यू आवर लिसनर। हम इस एपिसोड पे सिर्फ और सिर्फ लिसनर्स के क्वेश्चंस ही आंसर और डिस्कस करेंगे। तो अपने क्वेश्चंस हमें भेजने के लिए सिंपली राइट टू अस contact@thegoodtalk.in पर। ये पॉडकास्ट अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करने के लिए जस्ट गिव देम द लिंक thegoodtalk.in, एंड वो इस पॉडकास्ट को जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुनना चाहते हैं या ब्राउजर वर्जन में ही सुनना चाहते हैं तो वो सुन सकते हैं। विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम हैं आपके होस्ट, मैं हूँ चर्चिल और मैं हूँ सागर। सेइंग बाय बाय। बाय बाय।